गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आई होप कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही बेहतर ढंग से होंगे, ठीक ना। तो चलिए, आज हम लोग फिर बहुत दिनों के बाद मिले हैं, ताकि उधर दशहरा था और दशहरा में हमने क्लास नहीं ले पाए हैं, और जो ही दशहरा खत्म हुआ है उसके बाद मेरा तबीयत कुछ दिन के लिए खराब हो चुका था, ठीक ना। तो मतलब वह सब देखते हुए लगभग आज 10 दिन 10 रोज हो गया, लगभग 10 रोज से कोई क्लास नहीं हो पा रहा था। तो चलिए, आज हम लोग फिर जो टॉपिक हम लोग पढ़ चुके थे उससे हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे और आगे की ओर पढ़ेंगे, ठीक ना। जैसे कि हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े हुए थे और पिछले क्लास में हमने देखे हुए थे कि यानी कि जो हम लोग टिक्चर आयोडीन जो था, ठीक ना, उसके बारे में हम लोग अच्छी तरह से पढ़े हुए थे। और जो टिक्चर आयोडीन जो है उसको हम बारीकी बारीकी से देखे हुए थे और उसको अच्छी तरह से पूरे डिटेल्स में हम लोग उस पर चर्चा किए हुए थे, ठीक ना। तो चलिए, आप लोग जल्द से जल्द सेशन को ज्वाइनिंग कीजिए। और जो हमारा यह क्लास चल रहा है एसएसटी मेकर ऑफिशियल, अर्थात एसएसटी मेकर, आप सभी भाई एवं बंधुओं के लिए यह चैनल बहुत ही अच्छा है। आप लोग आइए और इस चैनल से अपना जो भी टॉपिक है वह अध्ययन करते हुए आगे की ओर प्रस्थान करेंगे, ठीक ना। तो चलिए, अब हम लोग आज देखते हैं, जैसे कि आज हम लोग निलंबन के बारे में देखते हैं, ताकि यह चैप्टर भी बहुत मुख्य रूप से बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। और यह क्वेश्चन जो है यह एनसीईआरटी पर आधारित है और यह क्लास 9th से लेकर 12th के लिए बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। तो चलिए, आज सेशन को बिना देरी किए हुए आज का टॉपिक पे चलते हैं। और मुख्य रूप से आज का जो टॉपिक जो होगा वह निलंबन पर आधारित है। तो चलिए देखते हैं कि निलंबन क्या है, ठीक ना। देखते हैं कि निलंबन क्या है, निलंबन क्या है, ठीक ना। तो हम लोग निलंबन के बारे में देखते हैं कि आखिर निलंबन क्या है, निलंबन किस प्रकार से इसको दर्शाते हैं इसे, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं, जैसे कि निलंबन जो है, निलंबन एक विषम विषम मांगी विषमांगी मिश्रण है जिसमें विलेय पदार्थ कण घुलनशील नहीं है, बल्कि माध्यम के संश्लिष्ट में निलंबित है, ठीक ना। यानी कि यह निलंबन क्या है, तो मुख्य रूप से यह निलंबन जो है यह एक विषमांगी मिश्रण है। यह एक क्या है, तो विषमांगी मिश्रण है, अर्थात जिसमें विलेय पदार्थ का कण जो घुलनशील नहीं होता, जिसमें विलेय पदार्थ जो होते हैं वो मुख्य रूप से घुलनशील नहीं होते हैं, बल्कि माध्यम के संश्लिष्ट जो होते हैं, यह निलंबन कहलाता है। यह क्या कहलाता है मुख्य रूप से, तो निलंबन कहलाता है। तो यह क्या हुआ था, यह निलंबन की परिभाषा था, ठीक ना। तो चलिए, अब हम लोग निलंबन के गुण के बारे में देखते हैं कि निलंबन के गुण क्या है, ठीक ना। ताकि हम लोग जो निलंबन जो पढ़ रहे हैं, ठीक ना, इसी के आज खत्म करते हुए हम लोग आगे की ओर प्रारंभ करेंगे। तो हम लोग का देखना है कि निलंबन के गुण धर्म, निलंबन के गुण धर्म क्या है, ठीक ना।
तो चलिए हम लोग अब चर्चा करते हैं कि मुख्य रूप से निलंबन का गुणधर्म क्या है, ठीक ना। तो जैसे कि निलंबन जो होते हैं यह निम्नलिखित निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। जैसे निलंबन निलंबन के गुणधर्म निलंबन के गुणधर्म निम्नलिखित प्रकार निम्नलिखित इस प्रकार से होते हैं। निलंबन जो होते हैं यह निम्नलिखित इस प्रकार से होते हैं। देखिए, जब आप लोग का अगर कोई भी चीज जैसे निलंबन का गुण, अगर निलंबन का कार्य, मतलब कोई भी क्वेश्चन में अगर उसका विशेषता या कोई भी चीज का प्रकार अगर कहा जाए तो उसके बारे में लिखते हुए थोड़ा अगर उसको हम लोग अपने भाषा से थोड़ा दर्शा देते हैं तो वह जो होते हैं वो बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक ना। ताकि जो एग्जामिनर जो होते हैं या कोई भी क्वेश्चन जो चेक करने वाले होते हैं वो जब चेक करेगा तो उसको खुशी से वो थोड़ा गदगद हो जाते हैं, ठीक ना। तो जैसे कि इस प्रकार से हम लोग देखते हैं, ठीक ना। तो चलिए हम लोग वन में देखते हैं, पॉइंट नंबर वन में कि निलंबन क्या है, ठीक ना। यह हम एक में देखते हैं कि यह एक विष मांगे मिश्रण, ताकि यहाँ पर भी बताया गया है कि निलंबन क्या है। तो निलंबन एक क्या है, विषमांगी मिश्रण। और यहाँ पर भी वही बात चर्चा कर रहा है कि निलंबन क्या है, तो निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है, ठीक ना। पॉइंट नंबर टू में देखते हैं इसको हम। तो पॉइंट नंबर टू में हो जाएगा कि ये कण आंखों से देखे जा सकते हैं। ये कण जो है यह आंखों से देखे जा सकते हैं, ठीक ना। हम लोग पॉइंट नंबर थ्री में देखते हैं। तो इसका पॉइंट नंबर थ्री हो जाएगा कि ये निलंबन जो होते हैं, ये निलंबित कण प्रकार कण के प्रकार की किरण को फैला देते हैं, जिसमें उसका मार्ग दृष्टिगोचर है या दृष्टिगोचर हो जाता है, नहीं लिखना है तो सीधे स्टॉपिंग हो जाता है, ठीक ना। हम लोग इसका फोर्थ पॉइंट में लिखते हैं, जब इसे शांत छोड़ देते हैं तब ये कण अस्थाई होता है। छोड़ देते हैं तो कण नीचे की ओर, छोड़ देते हैं तो कण क्या होगा, कण जो होते हैं या नीचे की ओर, कण जो होते हैं नीचे की ओर या नीचे बैठ जाते हैं, ठीक ना।
क्या होते हैं, नीचे की ओर बैठ जाते हैं, अर्थात 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 निलंबन जो होते हैं यह अस्थाई, निलंबन अस्थाई होता है, निलंबन अस्थाई होता है, जो धन धन विधि, धन धन विधि द्वारा इन इन कणों को, इन कणों को मिश्रण से पृथक किया जा सकता है, ठीक ना। यानी कि क्या होता है, यानी कि ये कण मतलब कण जो होते हैं मिश्रण के द्वारा यह पृथक किया जा सकता है, ठीक ना। जैसे कि जब सभी कण, जैसे कि सभी कण नीचे बैठ जाते हैं, नीचे बैठ जाते हैं तो निलंबन समाप्त हो जाता है। यहां से आपको स्पष्ट समझ में आ गया होगा कि जब कोई भी चीज, जब कोई भी जो पदार्थ जो रहते हैं वह मुख्य रूप से जब नीचे की ओर बैठ जाते हैं तब वह क्या होता है, निलंबन के अंतर्गत आता है, ठीक ना। क्या चीज के अंतर्गत आता है, तो वह जो आता है वह निलंबन के अंतर्गत आता है, ठीक ना। तो जैसे कि हम लोग चलिए देखते हैं कि जैसे कि निलंबन जो होते हैं, निलंबन के यानी कि यह एक विषमांगी मिश्रण है। निलंबन का जो हम गुण के बारे में देखते हैं तो निलंबन के सबसे फर्स्ट गुण हो जाएगा कि यह विषमांगी मिश्रण है और ये कण आंखों से देखा जा सकता है। निलंबन जो होते हैं मतलब उसको अपने आंखों से क्या होता है, देखा जा सकता है। और यह निलंबन कण प्रकार के कणों में यह फैला हुआ रहता है, मतलब यह जिसमें जिस प्रकाश में रहता है वो प्रकार के कणों में क्या होता है, फैला हुआ रहता है। उसका मार्ग दृष्टिगोचर होता है, मार्ग मतलब रास्ता जो होता है वह दृष्टिगोचर हो जाते हैं, ठीक ना। चौथा पॉइंट देखते हैं कि जब हम इसे शांत छोड़ देते हैं तब ये कण नीचे की ओर बैठ जाते हैं, अर्थात निलंबन अस्थाई हो जाता है। बैठ जाता है तो निलंबन अस्थाई यानी कि समाप्त हो जाता है, ठीक ना। धनानंद विधि के द्वारा इन कणों को मिश्रण से पृथक किया जा सकता है, यानी कि इसको हम लोग किस प्रकार पृथक किया जा सकता है, तो यह धनन विधि के द्वारा, ठीक ना। धनन विधि के द्वारा हम लोग इसको पृथक कर सकते हैं और पृथक किया जा सकता है। जब सभी कण नीचे बैठ जाते हैं तब यह क्या कहलाता है, निलंबन समाप्त हो जाता है और यही निलंबन कहलाता है। कहने का मतलब यहाँ पे है कि माना कि यहाँ पे हम एक गिलास ले लिए, ठीक, यहाँ पे क्या हो गया, एक गिलास हो गया और यह गिलास में पानी डाल देते हैं, यह गिलास में क्या डाल देते हैं, तो पानी डाल देते हैं, ठीक ना। यहाँ पे पानी हो गया और जब ऊपर से हम कोई भी चीज डालेंगे, ठीक ना, कोई कण डाल दिए, जब कोई कण डाल दिए तो यह पूरा फैला हुआ है, क्या हुआ है, पूरा फैला हुआ है और फैला हुआ है, ठीक ना। जब यह पूरा फैला हुआ रहता है और जब इसको कुछ देर के लिए शांत छोड़ देते हैं, जब इसको कुछ देर के लिए हम लोग इसको शांत छोड़ देते हैं, ठीक ना, कुछ देर के लिए शांत छोड़ देते हैं तो यह यूं ही आके इस तरह से क्या आते हैं, नीचे की ओर बैठ जाते हैं। क्या होते हैं यार, नीचे की ओर मुख्य रूप से क्या होता है, बैठ जाता है। तो जब यह नीचे की ओर बैठ जाता है तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग तो निलंबन बोलते हैं ना, इसको क्या बोलते हैं, निलंबन। इसी को प्रोसेस को तो हम लोग क्या नाम रखते हैं, निलंबन। ताकि हम लोग देखते होंगे कि जब पानी में पीते हैं और कल से बालू आती है
पानी में, ठीक ना। तो जब कल से बालू आती है तो उस बालू को हम लोग छान देते हैं, अर्थात अगर नहीं छान पाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, उसको हम छोड़ देते हैं। थोड़ा देर के बाद जब देखते हैं तो उसमें से जो पानी जो छोड़े हुए रहते हैं, उसमें से जब हम थोड़ा देर के बाद देखेंगे तो वह क्या होगा, पानी जो रहते हैं वह अस्थायी रूप से वह शांत हो जाता है। तो जब वह शांत हो जाता है तो उसको हम लोग क्या नाम रखते हैं, इसी को हम लोग निलंबन के अंतर्गत रखते हैं, ठीक ना। तो ये निलंबन के गुण था। निलंबन क्या है, निलंबन के गुण हमने देख लिया, ठीक ना। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं, इसका आगे का जो पॉइंट जो है कोलाइडी के बारे में पढ़ते कि कोलाइडी क्या है, और कोलाइडी को पढ़ते हुए फिर हम लोग आगे की ओर देखते हैं। और जब कोलाइडी पढ़ेंगे तो कोलाइडी के मतलब हम लोग पढ़कर तब हम लोग टिडल प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे, ठीक ना। ताकि जो वह टिडल प्रभाव जो होते हैं वो बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और प्रत्येक साल टिडल प्रभाव पूछा जाता है। और यह क्वेश्चन भी है, यह क्वेश्चन बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यह वीवीआई क्वेश्चन है। यह 12th में यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि निलंबन क्या है, निलंबन के गुण के लिखे, अर्थात पूछेगा कि निलंबन का कार्य को लिखे। तो हम लोग इस प्रकार से इसको हम लोग लिख सकते हैं। इसका कार्य हम लोग इस प्रकार से करते हैं कि कोई भी चीज में हम लोग क्या करते हैं, जब मिलाते हैं, मिलाने के बाद पूरा उसमें फैला हुआ रहता है तो वह क्या कहलाता है, वह निलंबन के अंतर्गत आता है, ठीक ना। तो आई होप, आशा करते हैं कि आपका यह वीडियो समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग इसका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ठीक ना। तो आप लोग इसका जल्द से जल्द स्क्रीनशॉट ले ही लिए होंगे। तो अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, और आगे की ओर जब बढ़ेंगे तो उससे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि कोलाइडी क्या है, ठीक ना। यह क्वेश्चन को देखते हुए फिर हम आगे की ओर चर्चा करते हैं, ठीक ना। तो सबसे पहले चलिए हम लोग देखते हैं कि हम लोग सबसे पहले देख रहे हैं कि कोलाइडी क्या है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह कोलाइडी या कोलाइडियल क्या है, ठीक ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कोलाइडल क्या है। अब हम लोग कोलाइडल के बारे में चर्चा करते हैं, और चर्चा करते हुए इसको आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक ना। चलिए देखते हैं कि जैसे कि वैसे पदार्थ जिसमें कोलाइड कोलाइड के कण बिलियन में समान रूप से फैलाते हैं या फैले होते हैं, क्या होते हैं, फैले होते हैं, क्या होते हैं, फैले होते हैं, ठीक ना। जैसे कि निलंबन की अपेक्षा कणों को निलंबन की अपेक्षा कणों का आकार कणों का आकार छोटा कणों का आकार छोटा होने के कारण छोटा होने के कारण यह मिश्रण समांगी प्रतीत होता है
क्या होता है, समांगी प्रतीत होता है, लेकिन वास्तविक या वास्तव में या वास्तविकता में बिलियन विषमांगी मिश्रण है। मतलब क्या होते हैं कि जब यह पदार्थ, चलिए इसको जैसे में भी लिख देते हैं, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि खास तौर पे यह जो जैसे में यह पाया जाता है, तो यह कोलाइडी अर्थात यह कोलाइडियस जो पाया जाता है, तो यह मुख्य रूप से दूध में इसका यानी कि हम लोग अच्छी तरह से देखते हैं, ठीक ना। तो चलिए हम लोग जैसे कि देखते हैं कि यह यानी कि कोलाइडियस क्या है और कोलाइडियस के बारे में हम लोग किस प्रकार से चर्चा करेंगे, ठीक ना। तो चलिए जैसे कि हम लोग देखेंगे कि यानी कि वैसे पदार्थ जिसमें कोलाइडी के कण बिलियन में समान रूप से फैले होते हैं, यानी कि यह जो होते हैं यह मुख्य रूप से यह बिलियन में क्या होते हैं, क्या समान फैले हुए होते हैं। क्या होते हैं, यह होते हैं कि बिलियन जो होते हैं यह मुख्य रूप से समान आकार के फैले हुए होते हैं। निलंबन की अपेक्षा के कण छोटा होते हैं, ठीक ना। इसका आकार जो होते हैं यह छोटे होते हैं, जिसके कारण यह सामान्य प्रतीत होता है, ठीक ना। यानी कि जिस तरह से यह फैला होता है, निलंबन के कणों का आकार जो होता है वह कंटिन्यू छोटे होते चला जाता है। जब यह छोटा हो जाएगा तो इसका आकार क्या हो जाता है, यानी कि यह मिश्रित प्रतीत होता है, लेकिन यह वास्तविकता में बिलियन जो होते हैं यह विषमांगी हो जाते हैं, ठीक ना। जैसे कि क्या होता है, दूध देखते हैं कि दूध को जिस प्रकार से हम लोग यानी कि डालते हैं तो वह पतला रहता है ना, उसका मुंह पर भी क्या रहता है, जिस प्रकार से हम लोग नापते हैं तो उस प्रकार से पतले होते चला जाता है ना, यानी कि उसका कण जो होते हैं पतला होता चला जाता है। तो इसलिए इसका कोलाइड यानी कि इस प्रकार से हम लोग यानी कि क्या बोलते हैं, कोलाइडियस के हम लोग इस प्रकार से देखते हैं अर्थात चर्चा करते हैं, ठीक ना। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो हम लोग जो नेक्स्ट पॉइंट देख रहे हैं वो हम लोग टिडल के प्रभाव के बारे में देखते हैं कि आखिर टिडल के प्रभाव क्या होता है। और यह टिडल का प्रभाव जो है यह मुख्य रूप से बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ताकि यह जो होते हैं मुख्य रूप से 5 क्लास से लेकर यह 12th लेवल तक अच्छी तरह से यह क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसके बाद इसके अन्यथा इसके अर्थात भी यह क्वेश्चन बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यह कॉम्पिटिटिव लेवल में भी यह क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक ना। तो आई होप, मुझे लगता है कि यह क्वेश्चन आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। अब हम लोग जो नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं और हम लोग देखते हैं कि टिडल के प्रभाव क्या है, ठीक ना। तो चलिए इसको हम लोग मिटाते हैं और आगे हम लोग जो देखते हैं वह देख रहे हैं कि टिडल के प्रभाव क्या है और टिडल के प्रभाव हम लोग किस प्रकार से इसको दर्शाते हैं, ठीक ना। तो जैसे कि देखते हैं कि टिडल प्रभाव क्या है, यानी कि हम लोग देखते हैं कि टिंडल प्रभाव क्या है। यहां पे क्या लिखा था, टिंडल, लेकिन बोलने के लिए टिड्डल बोलता है, लेकिन टिंडल, ठीक ना। टिंडल प्रभाव क्या है, इसको हम लोग किस प्रकार से परिभाषित करते हैं और इसको किस प्रकार से हम लोग इसको अच्छी तरह से देखेंगे, इसका हम लोग फिगर के भी माध्यम से देखेंगे, इसका डायग्राम किस प्रकार से होता है और इसको किस तरह से हम लोग दर्शाते हैं, ठीक ना। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसका क्वेश्चन की ओर चलते हैं और क्वेश्चन को चर्चा करते हुए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक ना। जैसे कि टिंडल प्रभाव जो होते हैं, यानी कि इस घटना को सर्वप्रथम, यानी कि टिंडल प्रभाव जो होते हैं, ठीक ना, टिंडल प्रभाव जो होते हैं इसको, यानी कि इस घटना को सर्वप्रथम टिंडल नामक, ठीक ना, टिंडल नामक वैज्ञानिक ने बताया
था, ठीक ना। यानी कि टिड्डल प्रभाव जो है, यानी कि इस घटना को सर्वप्रथम टिड्डल वैज्ञानिक यानी कि टिड्डल नामक वैज्ञानिक ने बताया था, ठीक ना। अब जब बताया था तो उन्होंने बंद अंधेरे कमरे में जब यह बताया था, उन्होंने बताया था कि उन्होंने बंद अंधेरी कमरे में, ठीक ना, उन्होंने बंद अंधेरी कमरे में वास्तविकता ठीक ना, क्या होते हैं इसके वास्तविकता बिलियन में प्रकाश का पथ दिखाई नहीं दिया, ठीक ना। यानी कि इसका अंधेरी कमरा में जो होता है, इसका वास्तविकता बिलियन के प्रकाश की पथ जो होते हैं यह दिखाई नहीं दिया, ठीक ना। परंतु कोलाइडी बिलियन में प्रकाश दो शंकुओं के रूप प्रकाश जो होते हैं, यानी कि प्रकाश के यानी कि शंकुओं के रूप यानी कि टिड्डल, उसके शंकु के जो रूप जो होते हैं, यानी कि शंकुओं के टिंडल शंकु और तथा इस प्रभाव को टिड्डल प्रभाव कहते हैं, ठीक ना। इसका हम लोग क्या कहते हैं, टिड्डल प्रभाव करते हैं, ठीक ना। अर्थात इसका नेक्स्ट पॉइंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा कि प्रकाश की किरणें को फैलाना टिड्डल प्रभाव कहते हैं, ठीक ना। यानी कि जो प्रकाश का जो यह फैलाता है तो यह क्या कहलाता है, तो प्रकाश जो यह फैलाता है इसको हम लोग टिड्डल का प्रभाव कहते हैं, यानी कि टिड्डल का प्रकाश कहते हैं, ठीक ना। तो जैसे कि हम लोग देखते हैं कि यानी कि इस घटना को सर्वप्रथम टिड्डल वैज्ञानिक नामक ने बताया था, ठीक ना। कौन बताया था, टिड्डल नामक वैज्ञानिक ने इसको बताया था। और यह जो होते हैं इसको बंद अंधेरे कमरे में वास्तविकता बिलियन, इसको जब टिड्डल प्रभाव को देखने के लिए इसको बंद अंधेरे कमरे में प्रकाश के पथ दिखलाया नहीं, ठीक ना। इसका प्रकाश जो होता है यह दिखलाया नहीं, परंतु जब इसको कोलाइडी बिलियन में जब प्रकाश के शंकु तथा टिड्डल शंकु तथा उसके प्रभाव को ही हम लोग टिड्डल प्रभाव के नाम से जानते हैं या टिड्डल प्रभाव कहते हैं। सिंपल बात समझते हैं, ये जब सिंपल इसको समझने का तरीका यही होता है कि प्रकाश की किरणें को फैलाना, यानी कि कोई भी चीज हम जब यहाँ पे मोबाइल का टॉर्च ही बातें या कोई भी चीज जब हम बाढ़ेंगे, ठीक ना, तो जो प्रकाश हम लोग फैलाते हैं यानी कि पूरे रूम में फैलाते हैं, तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो उस प्रक्रिया को हम लोग टिड्डल प्रभाव के नाम से जानते हैं, ठीक ना। तो चलिए इसको हम लोग एक आध फिगर के भी माध्यम से इसको हम लोग देख लेते हैं, यानी कि टिड्डल शंकु किस प्रकार से इसका दर्शाया जाता है, ठीक ना, और यानी कि किस प्रकार से इसको हम लोग टिड्डल प्रभाव के रूप में इसको हम लोग जानेंगे, ठीक ना। तो
इस प्रकार से यह यहाँ पे हो गया और इसमें हम लोग वाटर डालते हैं। ठीक ना। और क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे एक शंकु खींचते हैं। यहाँ पे एक शंकु खींच दिए और यहाँ से इस शंकु से 2 चिन्ह खींच दिए। ठीक ना, 2 एरो खींच दिए और एक यहाँ से खींचेंगे, एक यहाँ से। यहाँ से इसको खींचेंगे, फिलहाल में इसको यहाँ पे लाएंगे। ठीक ना, और इसको जब खींचेंगे इसको, तो इसको हम लोग यहाँ पे लिया है। ठीक ना। तो जैसे कि इस प्रभाव जब हम लोग इस प्रकार से जब यहाँ से प्रकाश मारते हैं, ठीक ना, यहाँ से क्या जाएगा, इधर से प्रकाश जाएगा। ठीक है, तब जब यहाँ से प्रकाश जाएगा तो इसका प्रभाव जो होता है या इसका प्रभाव जो होता है, यही यानी कि यही जो प्रकाश फैलाता है। ठीक ना, इसमें जो प्रकाश फैलाता है, इसमें जो प्रकाश फैलाता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, टिंडल शंकु। इसको हम लोग क्या कहते हैं, टिंडल शंकु कहते हैं। और यह क्या दर्शाता है, चलिए हम तो देख नहीं पाए थे, लेकिन वीडियो रुक गया हुआ था अचानक, पता नहीं क्या चीज़ के कारण रुक गया था। हम लोग जब यहाँ पे एंड किए तो अब ध्यान दिए तो वीडियो रुक गया हुआ था। चलिए इसको हम लोग अब समझा देते हैं थोड़ा। ठीक ना, तो जैसे कि क्या हुआ था, यानी कि यह टिंडल प्रभाव जो होते हैं, यानी कि यह शंकु की इसका आकार जो होते है बीच वाला भाग, और इसी को हम लोग कोलाइडी विलयन के भी नाम से जानते हैं। ठीक ना, तो चलिए जैसे कि यहाँ पे हम एक टॉर्च बनाते हैं। टॉर्च जब यहाँ पे बना लिए तो सबसे पहले हम लोग 2 गिलास बनाते हैं। ठीक ना, और दोनों गिलास में क्या डालते हैं, पानी डाल देते हैं। दोनों गिलास में क्या डालते हैं, पानी डाल देते हैं। जब पानी डालेंगे तो क्या होगा, यहाँ से जब लाइट जो होते हैं, यानी कि फोकसिंग यानी कि फोर्स मारेगा। ठीक ना, क्या करेगा, जब यह फोर्स मारेगा तो यह जो होते हैं कि यह नेक्स्ट गिलास, जब प्रथम गिलास पर जब फोकस मारेगा तो क्या करेगा, यह दूसरी यानी कि किसी दूसरे गिलास पर यह दर्शाता है। जैसे कि खास तौर पे हम देखते हैं कि इसी प्रकार से जब हम लोग देखेंगे तो यह टिंडल प्रभाव के रूप में दर्शाता है। यहाँ पे क्या है, जब कॉपर सल्फेट का विलयन जो होता है, यह टिंडल प्रभाव को नहीं दिखाता। जब कॉपर सल्फेट का जो विलयन जो होगा, यह क्या करेगा, टिंडल प्रभाव का नहीं दिखाता है। जैसे कि दूध तथा पानी जो होता है, दूध तथा पानी का मिश्रण जो होता है, इसमें टिंडल प्रभाव दर्शाता है। ठीक ना, और यह प्रकाश का दृष्टिगोचर होता है, यानी कि टिंडल प्रभाव जो होते हैं यह पानी और क्या बोलते हैं, दूध और पानी में यह टिंडल प्रभाव दिखाता है। ठीक ना, और यह जो होते हैं प्रकाश के दृष्टिगोचर होते हैं, जो इसको रास्ता के रूप में दिखाया गया। ठीक ना, जैसे कि हम सिंपल बात समझते हैं, जैसे कि हमको क्या होता है, जब टिंडल प्रभाव कैसे देखेंगे, तो टिंडल प्रभाव देखने के लिए हमको क्या करेंगे, सबसे पहले बंद अंधेरा कमरा में जाएंगे, वहां पे प्रकाश को मारेंगे। तो जब प्रकाश मारेंगे, प्रकाश की यानी कि जिस प्रकार से प्रकाश की रोशनी फैलती है पूरे कैमरा में, जिस प्रकार से कमरा में पूरा रोशनी फैलेगा, ठीक उसी प्रकार जब प्रकाश फैलेगा तो वह प्रकाश से फैलता है तो क्या करता है, टिंडल प्रभाव दिखाता है। कभी कभी जब हम क्या करते हैं, यानी कि जब इस प्रकार से हथेली पर टॉर्च मार रहे हैं, ठीक ना, तो जहां पे हम यहाँ पे मोबाइल से जब टॉर्च जला रहे हैं तो यहाँ पे क्या होता है, यानी कि यह प्रकाश जो होता है यह बाहर की ओर निकलता है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे 2 ग्लास लिए हैं, अब जब वह ग्लास में प्रकाश डाले हैं तो क्या हुआ, वह बाहर की ओर निकला। तो जब हम मोबाइल को इस प्रकार से टॉर्च मारेंगे यहाँ उंगली पे, तो इसका प्रकाश जो होते हैं यहाँ पे इसको छेद करते हुए बाहर की ओर निकलते हैं। आप लोग भी बचपन में करके देखे होंगे। ठीक ना, जब यहाँ पे इसको बीच हथेली पे मारते हैं तो यहाँ पे नहीं टिंडल प्रभाव दिखाता है, ताकि इसका स्किन जो है ना क्या है, बहुत मोटा है, जिसके कारण से यह टिंडल प्रभाव नहीं दिखाता है। ठीक ना, ठीक उसी प्रकार जब यहाँ पे उंगली जो रहती है, उंगली थोड़ा पतला रहता है, इसमें मोटाई थोड़ा कम रहता है,
और जब यहाँ पे बीच बीच में इसका छिद्र रहता है, इसके कारण से यहाँ पे टिडल प्रभाव फिर देखने को मिलता है, ठीक ना। तो जैसे कि टिडल प्रभाव हम लोग को प्रकाश को फैलाने के लिए दर्शाया गया, ठीक, बताया गया। तो ठीक इसी प्रकार से जब हम टॉर्च मारेंगे तो प्रथम गिलास को पार करते हुए प्रकाश सेकेंड गिलास में जाता है और वहां पे भी टिडल प्रभाव दर्शाता है, ठीक ना। और यहाँ पे यह जो होते हैं, यहाँ पर स्पष्ट कहा गया कि प्रकाश किरण के फैलाने के लिए ही टिडल प्रभाव दर्शाता है, ठीक ना। तो आई होप, आशा करते हैं कि यह क्वेश्चन आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक ना। तो चलिए, जैसे कि अब आज का जो क्लास जो हम यहीं पे एंड करते हैं, ठीक ना। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे कोलाइडी के क्या बोलते हैं उसके गुणधर्म के बारे में पढ़ेंगे, और उसके आगे का जो परिवर्तन जो होते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जैसे कि परीक्षण के माध्यम से भी इसको हम लोग आगे की ओर देखेंगे, ठीक ना। तो आई होप कैसा लगा आप लोग का वीडियो, अगर अच्छा लगा तो लाइक एवं कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक ना। अब हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेशन में। अब जैसे कि हम लोग नेक्स्ट सेशन में कल जो लेके आ रहे हैं वह मुख्य रूप से 12th के लिए ही बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। ताकि हम लोग साइंस कल यानी कि कल बायोलॉजी का जो क्वेश्चन लेके आ रहे हैं वह जो है 12th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।